सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस को ए टू जेड हम लोग मतलब डेवलप करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में यदि हम लोग नए हैं तो ए से लेके जेड तक जो भी होता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, यानी टेक्निकल एनालिसिस में किस प्रकार का कौन सा ट्रेंड आता है, कौन सा अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, या फिर कैंडलस्टिक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में, फिर उसके साथ साथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। यानी सभी के सभी टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलो अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखो, यदि मार्केट में आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल यदि आपको नहीं भी आता है तो आपको टेक्निकल यदि आता है तो हम मार्केट में स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करें। देखो, बड़े से बड़े ट्रेडर्स हम लोगों ने देखा है एक ऐसा जो प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके प्रमोटर के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, कंपनी की न्यूज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस और बस टेक्निकल एनालिसिस, प्राइजेक्शन और उसके साथ साथ चार्ट पैटर्न को देख के मार्केट में ट्रेड करेंगे और एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन के साथ ऊपर चले जाएंगे लेके अपने प्रॉफिट को, और डाउन ट्रेंड में आपको छोड़ देंगे। आप ही के लॉस को, आप ही के प्रॉफिट को वो अच्छे खासे डेवलप कर लेते हैं अपने बस और बस प्रॉफिट के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस अब आप लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस, बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप कुछ भी कर नहीं सकते। यानी टेक्निकल एनालिसिस बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है। अब टेक्निकल एनालिसिस में कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो देखो, इसमें लगभग हम 5 पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक ना। इन पाँचों पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है हमारे लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ठीक ना। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मतलब, किस हिसाब से हमारे कहने का मतलब है कि मार्केट में यदि आप लोग कुछ दिन से हो तो कुछ आप लोगों को टर्म आइडेंटिफाई हुए होंगे, जिसमें 3 टर्म आते हैं आपके, ठीक ना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जिसमें नंबर 1 पे आता है कि अप ट्रेंड, ठीक ना। एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? तो ट्रेंड में नंबर 1 हमने बता दिया ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड में एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद साइडवेज ट्रेंड होता है। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आई थिंक अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखो, अप ट्रेंड जब मार्केट में आती है तो प्राइस एक मोमेंटम से उठती है, और एक बार इसको कलर को हम लोग रेड कर लेंगे, नहीं ब्लैक, ठीक है, हाँ। एक बार प्राइस ऊपर जाती है, मार्केट में रिट्रेस करते ऊपर जाती है, रिट्रेस करते ऊपर जाती है, मतलब किसी अपने लो को बार बार मार्केट दोहराती नहीं है, मतलब एक नया लो लगाना नहीं चाहती है मार्केट तो हमें अप ट्रेंड में, बिकॉज प्राइस का सर्कुलेशन तो डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता है, तो इसलिए डाउन ट्रेंड में आते समय मार्केट हल्के फुल्के, मतलब कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग करके आप लोग कुछ इन्वेस्टिंग के अनुसार भी बना सकते हैं कि मतलब किस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग होती है उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेंड, पहले ट्रेंड हम लोग आपको बता दिया कि अप ट्रेंड होता है जिसमें प्राइस बस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, या तो नंबर 1 हम लोगों के लिए हो गया। अब नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस एक बार डाउन आई, रिटेस्ट करने गई और पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगी, नया लो बनाएगी, फिर से पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगी, नया लो बनाएगी, पिछले हाई को ब्रेक नहीं, नया लो बनाएगी, पिछले हाई को ब्रेक नहीं, नया लो बनाएगी। यह हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड का साइन होता है, या हमारे लिए अप ट्रेंड का साइन हो गया, या हमारे लिए डाउन ट्रेंड का साइन। अब नंबर 3 पे आता है इन दोनों से उलटफेर, अभी हम चार्ट पे आपको समझाएंगे। यह होता है साइडवेज ट्रेंड। बार बार मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ड्रा होती है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है अगले पार्ट में हम लोग अभी मतलब इसी वीडियो में बताएंगे, कुछ देर आप लोग अंडरस्टैंडिंग करो, थोड़ा सा समझ के रुके रहो। अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास मतलब सुविधाएं नहीं, जिसकी वजह से हमें कुछ इसी प्रकार से अपने लैपटॉप पे ही एक पीएनजी फॉर्म में ब्लैक बोर्ड डाउनलोड करके बताना पड़ा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सिचुएशंस को। तो देखो, अब इसमें अप एंड डाउन साइड, अब साइड वेज, देखो यदि आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको समझना पड़ेगा कि साइड वेज ट्रेंड आपके लिए नहीं होता, या बस और बस सेलर्स के लिए होता है, ठीक ना। या आपके पास सपोर्ट हो गया, ठीक ना, और ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंट। मतलब रेजिस्टेंट हमेशा ऊपर होता है, सपोर्ट हमेशा नीचे होता है। प्राइस एक सपोर्ट से उठी, अब गई रेजिस्टेंस से डाउन आई, फिर से इसी इसी के बीच में प्राइस बार बार सर्कुलेटिंग होती रहती है, और जब इसके ऊपर निकलती है तो लोग कहते हैं ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे निकलते हैं ब्रेक डाउन हो गया सपोर्ट का। तो कुछ लोग इस पे भी ये भी ट्रेंड में आएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे लोग सपोर्ट मतलब ट्रेड लेते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन बायर्स के लिए साइडवेज ट्रेंड नहीं होता। अब नंबर 2 की हमने बात किया, नंबर सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अभी सबको बताया जाएगा एक बार चार्ट पैटर्न पे भी। और नंबर 2 पे हम लोगों ने बात किया, नंबर 2 पे हम लोगों को क्या थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैंडल के बारे में। देखो, मार्केट में दो कैंडल मतलब जो डिफ़ॉल्ट कैंडल होती है उसमें एक कैंडल हम आपको ग्रीन दिखाई देगी, ठीक ना, बॉक्स के अनुसार, और एक कैंडल आपको रेड दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? अंतर बस यही होता है कि ग्रीन कैंडल जो होती है हमारे लिए बायर्स के साइन करती है, मतलब प्राइस ऊपर जाने की सर्कुलेशन को दिखाती है, और जो रेड कैंडल होती है वो प्राइस को डाउन आने का सर्कुलेशन दिखाती है। तो कैंडल का साइकोलॉजी अभी आपको समझाई जाएगी।
अब नंबर 3 के बाद करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंट किस प्रकार से होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंट को किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंट को सबसे बड़ी बात होती है कि उसी को हम प्राइस एक्शन की श्रेणी में सपोर्ट रेजिस्टेंट आता है, और ये प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंट मिला के टेक्निकल एनालिसिस आता है, यानी टेक्निकल एनालिसिस मेन है। उसके बाद हम लोग पार्ट दर पार्ट को वीडियो बना के आप लोगों को बताई जाएगी। अब रेजिस्टेंट और सपोर्ट मार्केट देखो, मतलब नीचे यदि आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से एक पेन यदि आप ऊपर करते हो तो कहीं ना कहीं जाएगी ऊपर और वहाँ से नीचे आएगी, नीचे आएगी बाउंस लेगी, मतलब कहाँ आपके जो नीचे ज़मीन है, फिर से वहाँ से एक बार प्राइस को सर्कुलेशन तक आती है। मार्केट बार बार जब इसी प्रकार की कंसल्टेटिंग करके जब एक बार फिर से ब्रेकआउट देती है, इसको हम लोग ब्रेकआउट करेंगे, और जब नीचे की टाइर होगी डाउन यानी ब्रेक डाउन हम कहेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात हो रही थी, तो दो लाइन हो गया, मार्केट इसी के बीच में बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करती है। जहाँ से प्राइस डाउन आएगी वही हमारे रेजिस्टेंट होता है चला जाएगा, और जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी वहाँ से हमारे लिए वो सपोर्ट हो जाएगा। और जिस मोमेंटम में आपको हमेशा याद रखना है कि जिस मोमेंटम से बार बार मार्केट में रिवर्सिंग हो रही है, चाहे अब हो चाहे ऐसे, वो प्राइस हमारी वीक होती चली जाएगी। किताबी भाषा में थोड़ा सा उल्टा लिखा है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है, बट वह इस टाइम थोड़ा वीक हो चुका है, ठीक ना। अब नंबर 4 पे बात करें तो प्राइस एक्शन क्या होता है। कुछ लोग प्राइस एक्शन पे चार्ट को कुछ कैंडल्स को वेट करेंगे, जो यदि लो दर लो बना रही है तो दूसरी कैंडल हाई दर हाई बनाने लगी, तो यहाँ पे वह इस कैंडल्स का एक्स्ट्रा प्लस लगा के प्राइस को ऊपर के सर्कुलेटिंग एरिया बना के मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। अब चौथे पॉइंट में प्राइस एक्शन को भी समझेंगे और उसके बाद इंडिकेटर के बारे में समझ लेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं किस प्रकार से मार्केट में कैंडल्स के हम लोग आपको बताया गया, अंडरस्टैंड कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया। कैंडल की साइकोलॉजी आप लोगों को समझनी चाहिए। देखो, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगा तो सबसे पहले रेड कैंडल की बात करते हैं। रेड कैंडल किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से उसमें ट्रेड किया जाता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर तरफ से ओपन होती है, एक नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, उसका जो हाई ओपन होते ही जो ऊपर चली गई वो हम उसके लिए हाई हो गया, और जहाँ क्लोजिंग से जो नीचे होता है वो हमारे लिए लो का काम करेगा। इसमें उल्टा होगा, ग्रीन कैंडल में कैंडल नीचे ओपन होती है, जितना डाउन जाएगी वही लो होगा, जो ऊपर जाएगी हाई होगा, और जो बॉडी सस्टेन होगी जहाँ मतलब जहाँ से क्लोज होगी यानी ओपन से लेकर क्लोजिंग तक की जो स्थिति रहती है उसे हम रियल बॉडी कहते हैं। जो ऊपर की तरफ वीक छोड़ती है उसे हम ग्रीन कैंडल में उसको हम अपर साइडो कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं उसे लोअर साइडो कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब आसानी है। तो आई थिंक आप लोग कैंडल के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। चार्ट पैटर्न बताया गया था, तो डाउन ट्रेंड में बताया ना, एक नया हाई लगेगा, दूसरा हाई लगेगा, तीसरा हाई लगेगा, बट किसी भी हाई को ब्रेक नहीं करेगा, एक नया दर नया लो बनाता चला जाएगा, तो यह डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अप ट्रेंड आई थिंक अब किसका पैटर्न आता है, अब नहीं, अब आता है रेजिस्टेंट सपोर्ट का आता है, और यही रेजिस्टेंट सपोर्ट आपको बताया गया ना। रेजिस्टेंट सपोर्ट मार्केट एक बार नीचे सर्कुलेटिंग एरिया ऊपर गई, एक रेजिस्टेंट लेके आई, अभी रेजिस्टेंट सपोर्ट नहीं बना, यहाँ से ऊपर गई, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंट अब हमारे पास मिल चुका है यह लेवल। सपोर्ट कहाँ से ले रही, इसी लेवल्स के आसपास, यह सपोर्ट लेवल्स आ गया। अब जब ऊपर गई रेजिस्टेंट सपोर्ट, यानी मार्केट बार बार जहाँ से एक बार दो बार तीन बार टच कर चुकी है ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड वीक हो चुका है, मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और जब यदि नीचे तीन बार नीचे हो जाता है तो वही डाउन आने की कोशिश कर, 3 बार मतलब कोई फिक्स नहीं है, बट जहाँ पे ज़्यादा होती है उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक ना। अब प्राइजेक्शन को बारे में समझ लेते हैं, प्राइजेक्शन किस प्रकार की होती है। प्राइजेक्शन चाबी बताया ना, कैंडल लोग वेट करते चले जाएंगे किस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला, ठीक ना, ट्रायंगुलर पैटर्न। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर चली गई, उसी को लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्राइजेक्शन ट्रेडिंग हो गई। और एक बताया कि आपको अप ट्रेंड, मार्केट ओपन हुई डाउन गई, ऊपर गई रिटेस्ट करने के लिए, ऊपर गई रिटेस्ट, यानी हायर हाई बनाएगा, हायर लो नहीं बनाने का, मतलब हायर लो की कोशिश करेगा, लोअर लो कोशिश नहीं करेगा, हायर हाई की ही कोशिश बार बार मार्केट करेगा। साइड वेज ट्रेंड में बताया गया आपको, साइड वेज ट्रेंड में मार्केट बार बार एक ही सर्कुलेटिंग एरिया में बार बार ट्रेड करेगी, और इसी के बीच मोमेंटम मिलता रहेगा हम लोगों को, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा होता है। अब नंबर 5 की बात कर लिए हम लोग, लास्ट हम लोग था इंडिकेटर। इंडिकेटर होता क्या, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इंडिकेटर आपके सामने, बेलिंगर बैंड है, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर का ही काम करता है। तो इंडिकेटर कुछ लोगों की, देखो मार्केट में यदि आपको किसी भी स्तर पे आपको बस सफल होने से मतलब है, ना कि मतलब ये पता करने से कि कौन सा इंडिकेटर और कौन सा मतलब हमें प्राइजेक्शन करना चाहिए फिर इंडिकेटर करना चाहिए, या आपको कभी भी मैटर नहीं करेगा, ठीक ना। हमेशा आपकी साइकोलॉजिकल पॉइंट नंबर 1 पे आता है। आपको हमेशा साइकोलॉजिकल जो पॉइंट होती है, साइकोलॉजी के अनुसार ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। आप कितनी देर तक क्षमता लॉस को जल्दी कट कर दो, ठीक ना, राइट ट्रेड को आप हमेशा होल्ड करने की काम करो, मतलब बिना ट्रेड को, तो आप लोग अच्छे खासे
श्रेणी में आ जाओगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही नए टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपको लोग क्लियर करते रहें, जिससे आपको कोई समस्या ना हो ट्रेडिंग करने में। थैंक यू।